देखो बच्चों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कक्षा 9वीं क्लास की त्रैमासिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान विषय की यहाँ पर हम तैयारी करेंगे। सामाजिक विज्ञान का पेपर 2022-23 मध्य प्रदेश राज्य MP बोर्ड। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हम यहाँ पर कौन सी बुक पढ़ रहे हैं? हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कौन सी बुक? भारत और समकालीन विश्व। इसका हम पढ़ेंगे अध्याय 3 नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। ये वाला आपको चैप्टर है नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। ये आपकी त्रैमासिक परीक्षा में पूछा जाएगा। इस प्रकार की गाइड होती है शिवलाल की गाइड। ये शिवलाल की गाइड आप लोग खरीद लोगे और इस शिवलाल की गाइड से आप लोग याद कर लोगे, है ना। मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा बस। लिखा वाला कहाँ मिल जाएगा आपको? शिवलाल की गाइड में। मैं सिर्फ समझाने का आप लोगों का करूँगा, काम करूँगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखो। पहला क्वेश्चन लिखो, बाईमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी? बाईमर गणराज्य के सामने, बाईमर गणराज्य के सामने क्या समस्या थी? बाईमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी? बाईमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी? क्वेश्चन लिखो, बाईमर गणराज्य के सामने, बाईमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी? क्या समस्या थी? किसी ने बात करा तो उसको भगा दूंगा मैं। अब भी समझना, अब भी पूछूंगा, ठीक है। अच्छे सुनना बिल्कुल बारीकी से। बाईमर गणराज्य के सामने क्या समस्या थी? देखो यहाँ पर ये अपना भारत देश हो गया है। भारत के बाजू में यहाँ पर एक जर्मनी है, फ्रांस है ना। फ्रांस के बाजू में एक जर्मनी है। इस जर्मनी में एक बाईमर गणराज्य है, बाईमर गणराज्य था, ठीक है ना। तो उस बाईमर गणराज्य के सामने कौन कौन समस्या यहाँ पर हम उसकी बात करने वाले, ठीक है ना। ये विदेश की बात है। बाईमर गणराज्य, यहाँ पर एक हिटलर पैदा हुआ था। और हिटलर के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हिटलर इतना खतरनाक व्यक्ति था। हिटलर के कारण द्वितीय विश्व युद्ध चालू हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध में कम से कम 4 से 5 करोड़ लोगों की जान गई थी। अमेरिका ने जापान में परमाणु बम से हमला किया था और उसके कारण अभी तक वहाँ के लोग बाग मतलब कि विकलांग जन्म लेते हैं, है ना। तो इसलिए हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, बाईमर गणराज्य। तो जो हमारा बाईमर गणराज्य था, बाईमर गणराज्य के सामने कौन कौन समस्या आई थी, अच्छे समझना। साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय। साम्राज्यवादी कौन था? जर्मनी था। जर्मनी की पराजय हो गई, मतलब जर्मनी हार गया। और सम्राट के पद त्याग ने वहाँ की संसदीय पार्टी को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को नए साँचे में ढालने का अच्छा मौका उपलब्ध करवाया। पहले जर्मनी में क्या था? पहले जर्मनी में राजा महाराजा का शासन हुआ करता था, लेकिन राजा महाराजा का क्या हो गया? हार गया। क्या हो गया? वो हार गया और उसने अपना पद त्याग दिया। उन्होंने बोला कि अब मैं राजा यहाँ का नहीं हूँ, मैं आम आदमी की तरह जीवन व्यतीत करूँगा। ऐसा किसने बोल दिया? राजा ने बोल दिया। तो ऐसा बोलने के बाद वहाँ की जो संसदीय पार्टी थी, संसद का मतलब जो होता है कि राजा महाराजा नहीं, जो चुनाव से जीत करके आए थे, उस संसदीय पार्टी को जर्मनी को ठीक करने का, सुधार करने का अच्छा मौका मिल गया था। इसी सिलसिले में बाईमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई। जर्मनी में एक शहर का नाम है बाईमर, जैसे अपना छिंदवाड़ा शहर है ना, वैसे बाईमर। इस बाईमर में क्या किया गया? एक सभा बुलाई गई और लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। क्या पारित किया गया? लोकतांत्रिक संविधान। मैंने संविधान पढ़ाया था। किसी भी देश को चलाने के लिए जो नियम कानून की किताब होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? संविधान कहते हैं। वो संविधान क्या किया गया? पारित किया गया, ठीक है ना। लोकतंत्रीय संविधान, ताकि यहाँ पर एक लोकतंत्र बन सके, यहाँ पर चुनाव कराए जा सके और चुनाव के आधार पर यहाँ पर देश के अंदर शासन चलाया जा सके। क्या चलाया जा सके? शासन चलाया जा सके। व्यवस्था में जर्मन संसद यानी, है ना, के प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा। अब यहाँ पर चुनाव होने लगा, जर्मनी में चुनाव होने लगा। जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जाके संविधान बना सकता है। आ रहे समझ में, है ना। क्या बना सकता है? संविधान बना सकता है। प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतों सहित सभी वयस्क नागरिकों को सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया। जितने भी लोग थे, चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो, सब लोग वोट डालेंगे और वोट डाल करके अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे और उनके प्रतिनिधि क्या बनाएंगे? संविधान बनाएंगे। उनके प्रतिनिधि क्या बनाएंगे? एक प्रकार से संविधान बनाएंगे, ठीक है। लेकिन यह नया गणराज्य, जो नया गणराज्य बना था ना,
जो कि बना था नया गणराज्य, बाइमर गणराज्य। कौन सा गणराज्य? बाइमर गणराज्य। कौन सा गणराज्य? बाइमर गणराज्य। जो यहाँ पर नया गणराज्य बना था बाइमर गणराज्य, खुद जर्मनी के ही बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था। जो जर्मनी में रहने वाले जो बहुत सारे लोग थे उनको खुद रास नहीं आ रहा था कि कहाँ की कहाँ बन गए बाइमर गणराज्य करके, है ना। वो लोग खुश थे कि उससे नहीं थे। इसकी एक वजह तो ये थी कि पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद विजयी देशों ने उस पर बहुत कठोर शर्तें थोप दी थी। जर्मनी में पहले हिटलर था। पहले क्या था? हिटलर। मतलब जर्मनी क्या हो गया? पराजित हो गया, जर्मनी हार गया था। तो जर्मनी हार गया। जर्मनी को किसने हराया? जर्मनी को देखो, जर्मनी का एक राजा था, है ना, जो देश चाह रहे थे कि भैया लोकतंत्र आना चाहिए, राजा महाराजा राज नहीं करेंगे, चुनाव होके वोट डालेंगे, तो उन देशों ने जर्मनी को हरा दिया। लेकिन भाई के लोग परेशान हो गए थे कि जबरन में इतनी सारी हमारे ऊपर शर्तें थोप दिए, है ना कि नहीं। वो लोग क्या हो गए थे? परेशान हो गए थे। मित्र राष्ट्र के साथ हुई संधि में जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। अब यहाँ की जो जनता थी ना, अब अपने देश का राजा और अच्छा राजा है, अपन उसको मान रहा है, और अपना राजा हार जाए और सामने वाले दूसरे देश से वो झुक करके बात करे, अपन को बुरा लगेगा ना। आज अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, अगर वो विदेश जाए और विदेश में अगर उनको कोई अपमान कर दे तो अपन को बुरा लगेगा ना कि अपने भारत देश के प्रधानमंत्री के साथ वो बात कैसी कर रहे करके, लगेगा ना। तो वैसे वहाँ जर्मनी के देशों को क्या लगा? वहाँ पर बुरा लगा, अपमानजनक लगा। क्या लगा? अपमानजनक लगा। बहुत सारे जर्मनों ने, अब जितने भी जर्मनी में रहने वाले जर्मन थे ना, बहुत सारे जर्मनों ने ना, जर्मन के बर्तन आते हैं ना, वो इस देश से आते हैं ना, ठीक है ना, आ रहा समझ में। जर्मन ऐसे नहीं आता, जर्मन धातु रहती, ठीक है, ये अलग है। इधर देखो, जर्मन के बहुत सारे लोगों ने, अच्छे समझना, अभी पूछूंगा, जर्मन के बहुत सारे लोगों ने, जर्मन के बहुत सारे लोगों ने इस अपमान के लिए बाइमर गणराज्य को जिम्मेदार ठहराया। उनने बोला कि जो बाइमर गणराज्य है ना, बाइमर गणराज्य बनने के कारण ही आज हमारे देश का क्या हुआ है? अपमान हुआ है। ऐसा किसने बोला है? जर्मन के लोगों ने बोला। किसने बोला? जर्मन के लोगों ने। हाँ, किसके लोगों ने? जर्मन के लोगों ने, ठीक है। अब बाइमर गणराज्य नाजुक दौर से गुजर रहा था। अब इसके कारण थे, पहला कारण, बाइमर संविधान में ऐसी कमियां थी जिनकी वजह से गणराज्य कभी भी तानाशाही का शिकार बन सकता था। बाइमर गणराज्य का जो संविधान बना था, वो संविधान में बहुत सारी कमियां थी। उसमें ये हो सकता था कि एक बार कोई प्रधानमंत्री बन गया तो हमेशा के लिए बन जाएगा, वो अपने आप को बोल देगा कि मैं जिंदगी भर रहूँगा प्रधानमंत्री करके ना। तो वहाँ पर तानाशाही राज्य भी चल सकता था। कहाँ पर? बाइमर गणराज्य में। कहाँ पर? बाइमर गणराज्य में, ठीक है। इसके बाद दूसरी समस्या अनुच्छेद 48 की वजह से थी। दूसरी किस कारण से थी? अनुच्छेद 48 के कारण। राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने, देखो, जिसमें राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने, नागरिक अधिकार रद्द करने और शासन चलाने का आदेश दिया गया था। अगर जर्मन देश का राष्ट्रपति अगर आपातकाल लागू कर दे, क्या लागू कर दे? आपातकाल लागू कर दे, तो क्या होगा? नागरिकों के पूरे अधिकार क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। किसके अधिकार समाप्त हो जाएंगे? नागरिकों के पूरे अधिकार समाप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये भी समस्या थी बाइमर गणराज्य की। और तीसरी है ना, और अगला, अपने छोटे जीवन काल में बाइमर गणराज्य बना और तुरंत खत्म भी हो गया, कि नया देश बना और खत्म भी हो गया, फिर मिट गया वो, है ना। आया समझ में? तो बाइमर गणराज्य बहुत छोटे समय तक चला, 20 मंत्रिमंडलों के हाथ में रहा। और कितने दिन तक चला बाइमर गणराज्य? बाइमर गणराज्य बना, एक नया देश बना, और सिर्फ 239 दिन तक रहा। कितने दिन तक रहा? 239 दिन तक रहा। एक साल भी नहीं रह पाया वो। 365 दिन का एक साल होता है, तो एक साल भी नहीं रह पाया वो, मात्र 239 दिन तक वो रहा। कौन? बाइमर गणराज्य। और उसके बाद क्या हो गया? और उसके बाद क्या हो गया? वो टूट गया। क्या हो गया? वो टूट गया। कौन सा गणराज्य? बाइमर गणराज्य। आज समझ में? बाइमर गणराज्य कैसे बना? जर्मनी हार गया, तो जर्मनी के हारने से वहाँ के राजा ने अपने पद को त्याग दिया और बाइमर गणराज्य यहाँ पर बना। और बाइमर गणराज्य बनने के बाद क्या हुआ? वहाँ पर एक संसदीय सभा बुलाई गई, और संसदीय सभा बुलाने के बाद वहाँ पर क्या हुआ? एक प्रकार से बैठक हुई, और बैठक होने के बाद फिर वहाँ पर चुनाव कराए गए और प्रतिनिधि चुने गए। और लेकिन यहाँ के यहीं पर जर्मनी में रहने वाले जो लोग थे, उनको बाइमर गणराज्य रास आ रहा था क्या? नहीं आ रहा था, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि हमारे देश का अपमान हुआ है बाइमर गणराज्य के बनने से।
ठीक है ना। हमारे देश का क्या हुआ है, अपमान हुआ है। और वाइमार के संविधान में बहुत सारी क्या थी, कमियां थी कि कोई भी देश इसको कब्जा सकता था, तानाशाही हो सकता था। ठीक है ना, आ रहा आप लोग को समझ में। इस प्रकार से यहाँ पर सिस्टम बना हुआ था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। जर्मनी में क्वेश्चन लिखो, जर्मनी में नासीवाद का उदय किन कारणों से हुआ। क्वेश्चन लिखो, जर्मनी में आईएमपी है ना, जर्मनी में नासीवाद का उदय किन कारणों से हुआ। जर्मनी में नासीवाद का उदय किन कारणों से हुआ। से हुआ। एक क्वेश्चन और लिखो, नात्सी सोच के खास पहलू क्या थे। नात्सी सोच के खास पहलू क्या थे। खास पहलू क्या थे। सबसे पहले मेरी बात सुनना। अब तुम नात्सी शब्द सुन रहे हो, बोल रहे हो ना, तो नात्सी क्या है। पेपर में प्रश्न है आपका, नात्सी सोच के खास पहलू क्या है। इसका उत्तर लिख लो, पेज नंबर 24 में मिलेगा ना, शिवलाल गाइड के। नात्सी सोच के खास पहलू क्या थे, पेज नंबर कितने पर, 24 पर। अच्छे सुनना ठंडे दिमाग से। नात्सी सोच, कौन सी सोच। अब भी पूछूंगा मैं, नात्सी सोच के खास पहलू क्या थे। और जितना मैं आज समझा रहा हूँ, आज घर पे जाके इसको तुरंत याद कर लेना, तो तुरंत याद हो जाएगा। और आज समझाया कल याद करोगे तो नहीं होने वाला, अच्छे समझना। नात्सी कोई इंसान नहीं है, नात्सी एक सोच का नाम है। अपन बोलते ना बगदादी गैंग, पूरे आतंकवादी लोग बगदादी गैंग में चल जाएंगे खून खराबा करने के लिए। बेसिक नात्सी गैंग एक नात्सी सोच है। अब उस नात्सी सोच की खास पहलू क्या समझना। नात्सी लोग क्या चाहते हैं, है ना। नात्सी लोग की एक सोच है, उसमें बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। अब उन लोग की चाहत क्या है, वो चाहते क्या नात्सी लोग। पहला, नात्सी जो है वो उदारवाद। नात्सी किसको, उदारवाद का मतलब जो होता है कि कोई विदेश की कंपनी आई और अपने देश में व्यापार करके चली गई, तो उदारवाद। दूसरा, समाजवाद। समाजवाद का मतलब क्या होता है कि सबको फ्री में मिलेगा, समाजवाद। और साम्यवाद का मतलब जहाँ पर जो होता है कि सबको सरकार फ्री में बराबर मान चलेगी, और जो काम नहीं कर रहा उसको फ्री में गेहूँ चावल देगी, है ना कि नहीं, है ना। आरन समझ में। इसको उखाड़ना चाहते थे कौन, नात्सी लोग क्या चाहते थे, क्या फिर से, उदारवाद, समाजवाद और साम्यवाद। फिर से क्या बोला मैंने, और साम्यवाद को उखाड़ना चाहते थे। ठीक है, ये पहला हो गया, है ना। अगला, दूसरा, कल से सामाजिक ज्ञानी सब गाइड लेके बैठोगे, ये वाली है ना पास में, ठीक है ना। अगला देखो, दूसरा देखना, शांत है ना। ये अब नात्सी लोग चाहते थे, अब भी पूछूंगा मैं, नात्सी लोग चाहते थे जर्मनी की सैन्य शक्ति बढ़ जाए। किसकी, जर्मनी की। नात्सी चाहते थे जर्मनी में रहने वाले कि हमारा देश जो जर्मनी है ना, उसकी सैनिक शक्ति क्या हो जाए, बढ़ जाए। और संसार में सबसे बड़ा महान रूप किसका रहा है, जर्मनी का रहा है। हमारा देश जर्मनी पूरे वर्ल्ड में कब्जा करके रखे, ताकतवर रहा है। ये कौन चाह रहे थे, नात्सी लोग। फिर से नात्सी के चाह रहे थे कि जर्मनी की सैन्य शक्ति बढ़ जाए और संसार में सबसे महान शक्ति किसकी रहे, जर्मनी की रहे। अच्छे समझना, अभी पूछूंगा मैं, ठीक है ना, जर्मनी की रहे। ठीक है, अगला, नाजीवाद बोलो या नात्सी बोलो की बात है ना। नाजीवाद सभी प्रकार की संसदीय संस्थाओं को समाप्त करने के पक्ष में थे और एक महान नेता के नेतृत्व की सराहना करते थे। इसी कारण हिटलर ने तानाशाही अधिकार प्राप्त किया। नात्सी लोग ये चाह रहे थे कि तुम चुनाव कर रहे हो और चुनाव करके कोई भी आंडू पांडू को बिठा ले रहे हो। आ रहा है समझ में, चुनाव कर रहे हो और किसी को भी नेता बना ले रहे हो, फिर 5 साल नेता रह रहा है, फिर कोई दूसरा जा रहा है। उन्होंने बोले ऐसा नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे जर्मनी में चुनाव उनाव कुछ ना हो, एक महान व्यक्ति सिर्फ एक ही नेता रहे और एक ही राजा रहे और जो ईमानदार रहे, ताकतवर रहे, और हम उसके साथ चलेंगे। इसी कारण हिटलर था, बहुत महान नेता बन के उभरा वो। और इतना सा था, बिल्कुल 4 फुट का और दुबला पतला सा, लेकिन इतना खतर और इतनी सी मुच्ची रखता था, यहाँ से लेके यहाँ तक।
ठीक है ना। और इतना खतरनाक था हिटलर, 5-10 करोड़ लोग को ख़त्म कर डाला उसने। बहुत खतरनाक था हिटलर, है ना कि नहीं, बहुत डेंजर हिटलर। इसी कारण है हिटलर का क्या हुआ था वहाँ पर, हिटलर ने तानाशाही अधिकार प्राप्त करा, हिटलर बन गया राजा। मैं राजा, उसने मेरे खिलाफ बोला तो बोला कैसे, ख़त्म कर डालो उसको, मेरी बुराई करेगा वो। आ रहा है समझ में, ऐसा हिटलर। कौन, हिटलर। अगला, जितने भी नाजीवादी लोग थे, अच्छे सुनना, पेपर में आएगा ये प्रश्न, तुम सुन लिए समझ लिए ना। अब जरूरी नहीं जो गाइड में लिखा तुम वही लिख के आओ, अपनी भाषा में लिख सकते हो। जितने भी नाजीवादी लोग थे वो शक्ति के प्रयोग में विश्वास रखते थे। किसके प्रयोग में, शक्ति। शक्ति का मतलब होता है बल का प्रयोग। किसका प्रयोग, बल का प्रयोग। बल के प्रयोग में, शक्ति के प्रयोग में विश्वास रखते थे। इसके बाद नाजीवादी जो लोग थे ना, कौन से लोग, नाजीवादी, यहूदियों को बिल्कुल मिटा देने के पक्ष में थे। यहूदी को, यहूदी जैसे हिंदू मुसलमान है ना कि नहीं, तो दुश्मनी आ रही है, जे आ रही वो आ रही है, आ रही ना, ठीक है ना। तो उसी प्रकार नाजीवादी लोग समझते थे कि यहूदी लोग हमारे कौन है, दुश्मन है, और यहूदी लोग को पूरा ख़त्म कर दो, उनका वो मिटा दो करके, ठीक है, नामो निशान। ऐसा कौन बोल रहे थे, नाजीवादी लोग। अगला, नाजीवादी ने न केवल हिंसा का समर्थन किया बल्कि उसको अपना सर्वोच्च कर्तव्य बताया। नाजीवादी ने बोले कि पूरे जर्मनी, पूरे यहूदियों को मार डालो, हिंसा करो, उनको मारो पीटो भगाओ, और ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा क्या है, कर्तव्य है। अगला, राज्य सबसे ऊपर है। नाजीवादी लोग क्या बोलते थे, राज्य सबसे क्या है, ऊपर है। नाजीवादी लोग के अनुसार लोग राज्य के लिए, ना कि राज्य लोगों के लिए। सबसे ऊपर क्या है हमारा, राज्य हमारा क्या है, देश है। देखो इसके बाद सुनो, नासी जर्मनी में सबको बार बार बताया गया कि बुनियादी तौर पर औरतें मर्दों से अलग होती है। छोटे छोटे बच्चों को बताया कि लड़कियां लड़कों से क्या होती है, अलग होती है। और उनको बताया कि उनकी सोच थी कि हमेशा मर्द ऊपर रहेगा और औरत, आ रहा है समझ में आप लोग को, मतलब एक प्रकार से समान अधिकार नहीं रहेगा, समान अधिकार उनका नहीं रहेगा, ठीक है ना। इसके बाद ये थी नाजीवादी सोच। ये क्या थी आपकी, समझ में आया कि नहीं आया। एक प्रकार से नाजीवादी सोच क्या थी, पहला पॉइंट क्या है, उदारवाद, समाजवाद और साम्यवाद को उखाड़ना चाह रहे थे। और ये क्या चाह रहे थे कि लोकतंत्र ना रहे बल्कि एक नेता के नीचे हम काम करें, हमारा देश सबसे आगे रहे, इसके साथ हमारी सैनिक शक्ति बढ़ जाए, हम पूरी दुनिया में राज करें और सबसे शक्तिशाली बन जाए, और यहूदी लोग को बिल्कुल मिटा दे, है ना। और हिंसा का समर्थन करे। किसका समर्थन करे, हिंसा मतलब मारपीट, ठीक है ना। ठीक, आज के लिए